एक शांत ग्रामीण गांव में अनाया नाम की लड़की अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहती थी। पिता ने हाल ही में दूसरी शादी की थी और सौतेली माँ अपने साथ अपनी बेटी प्रिया को लाई थी। अनाया, अब ये हमारा नया परिवार है। हमें सबको मिलकर रहना होगा। शुरू में अनाया को नई परिस्थितियों में ढलना मुश्किल लगा, क्योंकि सौतेली माँ उससे सौतेला व्यवहार करती थी। उसकी सगी बेटी से वो ज्यादा लगाव रखती थी। सौतेली माँ अक्सर सख्त और आदेश देने वाली लगती थी। अनाया से वो घर का सारा काम करवाती थी। अनाया ने फिर भी अपने पिताजी से कभी इस बारे में फरियाद नहीं की। तू कब से सब्जी लेने गई थी? सब्जी वाले भैया यही पास ही ठेला लेकर खड़े रहते हैं। घर का सारा काम बाकी पड़ा है। इधर उधर सारा दिन बेमतलब घूमती रहती है। और काम बताओ तो महारानी रोती है। अभी बर्तन भी धोए बिना पड़े हैं। रात का खाना भी बनाना है। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर, रोना धोना बंद कर। मैं कोशिश करूंगी माँ, लेकिन कभी कभी अकेले सब संभालना मुश्किल हो जाता है। मुझे प्रिया काम में मदद नहीं करती। मुझे पढ़ाई भी तो करनी होती है। माँ, आप प्रिया दीदी को मुझे थोड़ी मदद करने को समझाओ। अनाया, सामने जबान मत लड़ावो। रोना धोना छोड़ो और काम करो। प्रिया की बराबरी मत करो। वो तुमसे काफी समझदार है, क्योंकि उसने मेरी कोख से जन्म लिया है। वो मेरी सदी बेटी है। उसमें मेरे दिए हुए संस्कार है। इसी तरह कुछ महीनों तक नोकझोंक चलती रही। अनाया अपनी माँ के बताए सारे काम कर लेती, जबकि प्रिया हमेशा फोन पे लगी रहती। अनाया कुएं से पानी भरती, बर्तन धोती, रसोई बनाती। प्रिया को उसकी माँ कुछ भी काम करने को नहीं बोलती। अनाया अपने ही घर में नौकरानी की तरह काम करती रही। उसका असर ये हुआ कि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती थी। वो पढ़ाई में होशियार थी, इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ा। वो पिताजी से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसके पिता कहीं उसे गलत ना समझे। और एक दिन जब अनाया अपनी एग्जाम की तैयारी कर रही थी, सौतेली माँ ने देखा कि अनाया पढ़ाई में लगी हुई है। वो घर के काम करके बैठी थी, फिर भी उसे पढ़ता देख वो भड़क जाती है। घर के कामों को लेकर उसे डांटने लगती है, लेकिन अनाया ने समझदारी से सब संभाल लिया। ये सारे घर के काम पड़े हुए हैं और तू यहाँ टाइम पास कर रही है। पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जिम्मेदारी घर के कामों की होती है। वैसे भी जब ससुराल जाएगी तो यही सब करना है। घर के काम कर, कुछ तो सीखेगी। लेकिन माँ, ये परीक्षा मेरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। मैंने घर का सारा काम कर लिया है। अभी मुझे पढ़ाई करनी है। मेरी माँ ने कहा था कि जो पढ़ता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है, और मुझे भी आगे बढ़ना है। ज्ञान मत बांट। सब घर के काम कौन करेगा? तू महारानी बनी रहे और मैं सब काम करूं? तेरा दिमाग ठिकाने पर है? खाना बना, तेरे पिताजी आते होंगे। उनके आगे फिर रोने मत बैठ जाना। जब देखो तब चबड़ चबड़ करती रहती है। मैं काम कर देती हूँ। पढ़ाई मैं बाद में कर लूंगी। मैं आपको हमेशा काम में मदद करूंगी। पिता पूरे दिन खेतों में काम करते रहते थे। शाम को जब लौटते तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि घर में क्या चल रहा है। अनाया को पढ़ाई और घर दोनों संभालने पड़ते, लेकिन वो अपने पिता से कभी कुछ कहती भी नहीं थी। एक सुबह सूरज दादा के दर्शन हो रहे थे। चिड़ियों का चहलना, लग रहा था कि आज की सुबह शायद अनाया के लिए ही हुई थी। अनाया के पिता जब सुबह खेत पर जाने की तैयारी कर रहे थे, वो अपने पिताजी से बात करने पीछे दौड़ी। उसने तय कर लिया कि आज पिताजी से बात करनी पड़ेगी। शायद उसके पिता कुछ हल निकाल सके। उसने पिता को आवाज लगाई और वो खड़े रहे। अनाया ने अपने पिता से दिल की बात कही, क्योंकि वहीं एक थे जो उसे सुनते थे। पापा, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन माँ मुझे लगातार काम देती रहते हैं। आप मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं ज्यादा परेशान हुई तो आपको बताया। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, माँ की सारी बात मानती हूँ, लेकिन फिर भी माँ मुझे डांटती रहती है। आप माँ को समझा सकते हो? बेटा, मैं जानता हूं ये सब आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। पढ़ाई भी जरूरी है और घर भी। मुझे सब कुछ समझ आता है। तेरी माँ तुझे जानबूझकर परेशान कर रही है।
मैं सब देख रहा हूं। लेकिन बेटा, बिन मां की बच्ची को पालना बहुत मुश्किल होता है। मैं खेत में चला जाता, तू अकेली कैसे रहती? यही सोचकर मैंने दूसरी शादी की। पर मुझे अफसोस हो रहा है, तुझे वो समझ नहीं पाती और बेवजह परेशान करती है। लेकिन पापा, मैं अकेली सब कैसे संभालूं? प्रिया तो मेरी मदद भी नहीं करती। मैं माँ से बहुत अच्छे से रहती हूँ। मेरी पढ़ाई भी खराब हो रही है। मुझे नहीं लगता आप माँ से बात करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा। बेटा अनाया, तुम समझदार हो। मुझे यकीन है तुम सब संभाल लोगी। मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा। पापा, माँ से आराम से बात करना, नहीं तो मुझे और परेशानी होगी। आप घर पर पूरे दिन होते भी नहीं हो। उसी समय घर पर अनाया अपने रूम में आकर पिता के बारे में सोच रही थी। उसे लगा कि उसने कहीं पापा को बताकर गलती तो नहीं की, बात कहीं ज्यादा तो नहीं बिगड़ेगी। यही सोचते वो अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगी। मेरे पापा खेतों में दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं और मैंने उन्हें सारी परेशानियां बताई। अब वो और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। मुझे पापा को नहीं बताना चाहिए था। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? अनाया ने अपने आंसू पोंछ लिए और वो अपनी माँ की तस्वीर को देखने लगी, जो कि अब दुनिया में नहीं थी। उसकी कही बात याद आई, जब कोई सहारा ना हो तो माताजी रक्षा करते हैं। माताजी सबकी मनोकामना पूरी करती है। माँ, तू मुझे अकेला छोड़ क्यों चली गई? माँ, मेरी इस तकलीफ में कैसे दूर करूं? तूने कहा था कि कोई सहारा ना हो तो उसका सहारा माताजी होती है, और नवरात्रि के अवसर पर माताजी उनके भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो माँ, मैं माताजी से आज बात करूंगी। माँ, तू भी तो भगवान के पास है, तू मेरे लिए उनसे बात कर। जब पिता खेत में होते हैं, उनका काम में मन नहीं लग रहा था। बारिश हो रही थी, लेकिन वो बारिश में भीग रहे थे। उनके मन में कई विचार उठ रहे थे। वो बस अपनी बेटी अनाया के बारे में सोच रहे थे। मैं कितना अभागा बाप हूं। मैं अपनी बेटी को मदद भी नहीं कर सकता। मैं अनाया की मदद क्यों नहीं कर पा रहा हूं? वो अकेली सब सह रही है, मेरे सब कुछ जानने के बाद भी। मैं क्या करूं कि मेरी बेटी को खुशी मिले? अगर मैं अपनी पत्नी से सख्ती से बोलूं तो शायद वो नाराज होकर घर छोड़ देगी और अनाया फिर से अकेली रह जाएगी। हे भगवान, मेरी बेटी की मदद कर। मैं बहुत बड़े धर्म संकट में हूं, अब तू ही कुछ कर। पिता का मन भारी था। वो जानते थे कि बेटी पर बोझ पड़ रहा है, लेकिन हालात भी उन्हें मजबूर कर रहे थे। अपने पिता के बारे में सोचते हुए वो घर का काम भूल जाती है। अनाया को घर का काम याद आता है और वो किचन की तरफ जाने के लिए उसके मुख्य रूम की तरफ जा रही थी। तभी वो गिर पड़ती है। वो देखती है तो उसे सिर पर चोट आई थी और सिर पर घाव था जिससे खून बह रहा था। उसे दर्द हो रहा था। वो रोते रोते अपने रूम में गई। अनाया अपने रूम में आती है। वो अपने सिर पर मलहम पट्टी करती है। उसका दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन उसको आराम की सख्त जरूरत थी। इसलिए वो सौतेली माँ से बात करने जाती है ताकि उसे घर के काम में आराम मिले। बहुत दर्द हो रहा है। माँ से बात करनी पड़ेगी। मुझसे 2 दिन बिल्कुल काम नहीं होगा। माँ, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मैं गिर गई थी, मुझे चोट आई और खून भी निकला था। माँ, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे आराम करना होगा। आज के दिन आप प्रिया से कहे आपको काम में मदद करे। देखो ना मम्मी, जब देखो तब मेरे पीछे पड़ी रहती है। उसे चोट लगी, उसमें मेरी क्या गलती? मुझे और बहुत काम है। आप ठीक कहती हो, ये खुद को महारानी ही समझती हैं। मुझे बीच में मत घसीटो। क्या आराम करना चाहती है? घर का सारा काम पड़ा है और तू महारानी आराम करेगी? तेरी लापरवाही की वजह से चोट लगी है। जब देखो तब यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है। अब भुगत। काम से भागने के बहाने मत बना। माँ, सच में दर्द हो रहा है। सिर पर बहुत चोट लगी है। कृपया मुझे समझिए।
मेरी मजबूरी को समझो माँ। मैं कोशिश करूंगी, लेकिन 2 दिन काम नहीं कर पाऊंगी। मैं सब बात आपकी मानती हूँ, लेकिन अभी बहुत दर्द है। तेरे नखरे मैं नहीं झेलने वाली। चोट लगी है तो क्या हुआ? औरतें खेत में काम करती हैं, बच्चे पालती हैं, फिर भी घर संभालती हैं। तू थोड़ी सी चोट से रो रही है? चल, जा और काम कर। जब देखो तब नौटंकी करती है। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सिर भारी था, पर दिल और भी भारी। उसे उम्मीद थी कि उसकी सौतेली मां कम से कम इस वक्त थोड़ी दया दिखाएंगी, पर उसे केवल कठोर शब्द और डांट ही मिले। माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं बहाने नहीं बना रही। बस थोड़ा आराम चाहिए। मेरी एग्जाम भी आ रही है। बहाने नहीं? हाँ, यही तेरा रोज का काम है। चल, चुपचाप काम कर। अगर तूने टाल मटोल की तो खाना भी नहीं मिलेगा, समझी? और ये सिर पर पट्टी वट्टी लगा के अपने बाप को मत दिखाना। बाप और बेटी दोनों नौटंकी। इसका तो रोज का है ये। छोड़ो माँ, मैं इसके मुंह लगना नहीं चाहती। मुझे अगले हफ्ते स्कूल से प्रवास में जाना है। उसकी खरीदारी कर लूं। सब तैयारी करनी पड़ेगी। मैं जाती हूँ माँ, तू ही संभाल इस महारानी को। वो क्षण अनाया के लिए सबसे कठिन थे। शरीर की पीड़ा से कहीं ज्यादा उसकी आत्मा को चोट पहुंची थी। उसने सोचा, क्या मेरी तकलीफ किसी को दिखती ही नहीं? मां क्यों इतनी कठोर बन रही है? गहरी चोट और दर्द के बावजूद अनाया रुक नहीं सकी। वो बर्तन धो रही थी, कुएं से पानी भर रही थी और रसोई संभाल रही थी। हर हरकत पर उसका सिर भारी हो जाता, पर सौतेली मां की कठोर बातों ने उसे मजबूर कर दिया। शाम ढल रही थी। खेत से लौटते हुए उसके पिता ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, सामने का दृश्य देखकर उनका दिल कांप गया। अनाया हाथ में बोरी उठा के चल रही थी। उसकी चोट के घाव से खून निकल अनाया, रहा था। मेरी लाडली, ये क्या हालत बना रखी है? सिर से खून बह रहा है और तू अब भी काम कर रही है? पापा, मुझे काम करना ही होगा। मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वो तो पट्टी लगाई थी, वो निकल गई। बेटी, ये तेरे माथे का जख्म इतना गहरा है, तुझे आराम करना चाहिए। ला, ये थैला मुझे दे दे। पापा, अगर मैंने काम छोड़ा तो माँ नाराज हो जाएंगी, और मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हो। अनाया, काश मैं तेरी तकलीफ कम कर पाता, पर अगर मैं कुछ कहूं तो घर का सुकून टूट जाएगा। तेरी माँ शायद नाराज होकर घर छोड़ दे और फिर तू फिर अकेली रह जाएगी, और मैं तुझे ऐसे देख भी नहीं सकता। पापा, मैं सब सह लूंगी, बस आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको तकलीफ होगी तो मुझे और दुख होगा। उस रात खेत से थका पिता और चोटिल बेटी दोनों अपने अपने दर्द में डूबे थे। पिता बेबस थे, बेटी मजबूर, मगर दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए असीम चिंता थी। पूरा गांव नवरात्रि की खुशी में डूबा था। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका था। गांव के मंदिर में सजावट और भक्ति का माहौल था। अनाया भी धीमे कदमों से वहां पहुंची। माथे पर पट्टी बंधी हुई, फिर भी चेहरे पर सच्ची श्रद्धा थी। हे जगत जननी, माँ जगदम्बा, हे माँ अम्बा, आप सब कुछ जानती हो। मेरी तकलीफ, मेरा दुख सब आप जानती हो। मैं सिर्फ अपने परिवार की खुशियाँ चाहती हूँ। आपने मेरी सगी माँ को अपने पास बुला लिया। मेरी सौतेली माँ मुझे समझ नहीं पाती। मैंने उन्हें अपनी सगी माँ समझा, लेकिन मैं उनकी सगी बेटी नहीं बन पाई। पर अब मैं चाहती हूँ कि उनका दिल बदल जाए, वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाए। हे माँ अम्बा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरा परिवार खुशहाल रहे। हे माँ अम्बा, अगर मैंने सच्चे दिल से आपकी आराधना की है तो आप मेरी विनती सुनो।
आप हर समस्या का समाधान कर सकती हो। मेरी अरज सुनो माँ। अनाया के शब्दों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ उम्मीद थी। वो खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए जगत जननी मां अंबा से मांग रही थी। वो श्रद्धा से भरी हुई थी। उसे अपनी मां अंबा पर पूरा भरोसा था। माँ पापा दिन रात मेहनत करते हैं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें और दुख मिले। बस हमारे घर में प्यार और शांति हो, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। आज के इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर मैं आपसे यही मांगती हूँ। उस दिन अनाया ने मां अंबा से कुछ नहीं मांगा, न अपने दर्द का अंत, न अपनी तकलीफ का इलाज। उसने मांग ली सिर्फ अपने परिवार की मुस्कान और एक ऐसी ममता जो खून से नहीं, दिल से जुड़ी हो। अनाया गरबा पंडाल से घर लौटती है। उसकी सौतेली मां उसकी राह देख रही थी, क्योंकि उसके बगैर खाना कौन बनाता। अरे ओह महारानी, गरबा खेलने का इतना ही शौक है तो घर का काम खत्म करके जा। तू गरबा खेले और मैं और मेरी बेटी प्रिया काम करते रहे। हम दोनों को तो ये नौकरानी समझती हैं। लाज शर्म कुछ है ही नहीं। माँ, मैं जगत जननी माँ जगदम्बा माँ अंबा की आरती के लिए गई थी। मैंने आटा गूंद के रखा है, दाल और भात तैयार है। मैं जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, आप चिंता मत करो। फटाफट खाना तैयार करके मैं बुलाती हूँ। देखो तो बड़ी आई आरती वाली। जा फटाफट खाना बना, भूख लगी है। तेरे पिताजी आते ही होंगे। अनाया बाकी पड़ा सारा काम खत्म करती है। उसकी आंखें श्रद्धा से भरी हुई थी। दिल में आज सुकून था कि उसने अपनी सारी समस्याओं के समाधान के बारे में मां जगदम्बा से विनती की। 2 दिन बाद अचानक सौतेली मां की तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी के कारण वो बिस्तर से भी उठ नहीं पा रही थी। घर का माहौल एकदम बदल गया। अनाया घर के कामों और फाइनल एग्जाम की तैयारी में डूबी हुई थी। तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को बोला है, दवाई ठीक से लेना। मैं खेत में जा रहा हूं। बेटी प्रिया, तुम और अनाया अपनी मां का ख्याल रखना। डॉक्टर ने कहा है उसे देखभाल की सख्त जरूरत है। चलो मैं जाता हूं। प्रिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पूरा शरीर दुख रहा है, सिर भी चकरा रहा है, बुखार बढ़ता ही जा रहा है। आज तू घर पर रुक जा बेटा। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती हूँ। बहुत कमजोरी लग रही है। माँ, तुम गलत टाइम पे बीमार हुई। आज नहीं, मैंने स्कूल ट्रिप के लिए पहले से ही टिकट बुक करवा ली है। ये मौका बार बार नहीं मिलता, मैं इसे मिस नहीं कर सकती। मेरी सारी सहेलियां जा रही है। लेकिन मुझे तेरी जरूरत है। मेरी देखभाल कौन करेगा? वो महारानी को तो मैं डांटती रहती हूँ। वो तो पास भी नहीं आएगी और उसकी एग्जाम भी तो है। मेरा ख्याल रखने वाला है नहीं कोई घर पर। मैं कैसे करूँगी सब? माँ, मैं अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल मिस नहीं कर सकती। आप 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। प्लीज परेशान मत कीजिए। मैं जा रही हूँ। मुझे पैकिंग भी तो अकेले ही करना है। आपको भी इसी वक्त बीमार होना था। बेटा, प्रिया, सुन तो। तू रुक जा बेटा। मैं अच्छी हो जाऊंगी तो मैं खुद तुझे घुमाने लेके चलूंगी। प्रिया अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गई और घर में रह गई तो सिर्फ उसकी मां, बीमार, अकेली और अनाया। उसने अपनी मां की आवाज को नजरअंदाज किया। उसकी मां उसे आवाज देती रही, लेकिन वो वह से चली गई। माँ, मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी तो पापा ने मुझे जाते हुए बोला कि मैं आपको देखूं, क्योंकि आपको देखभाल की जरूरत है। आप आराम से लेटे रहिए। आपको कुछ भी जरूरत हो तो मुझे आवाज देना। मैं यही रसोड़े में हूँ। तू? लेकिन तेरे तो कल से फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। प्रिया तो चली गई, वो नहीं रुकी। हाँ माँ, एग्जाम है, लेकिन अभी आप ज्यादा जरूरी हैं। मैंने पहले भी एक माँ को खो दिया है। अब मैं दूसरी माँ को तकलीफ में नहीं देख सकती। आपको देखभाल की जरूरत है।
मेरी एग्जाम की चिंता आप मत करो। अनाया ने 2 पूरे दिन और रातें अपनी सौतेली माँ के पास रहकर उनकी सेवा में बिता दी। उसने दवा दी, पानी बदला, सिर पर पट्टी रखी और उन्हें सुलाया। खुद की किताबें तक उसने किनारे रख दी। चलो माँ, उठो, ये दवाई ले लो। जल्दी से ठीक होना है तो दवाई खानी पड़ेगी। चलो चलो, अच्छी मम्मी की तरह दवाई ले लो। आप दवाई नहीं लोगी तो ठीक नहीं होगा। मुझे आपने कल से डांटा भी नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको पता है, आप हमेशा हंसती हुई अच्छी लगती हो। चलो उठो माँ, दवाई ले लो। अनाया, तू मेरी देखभाल क्यों कर रही है? जब तुझे सिर पर चोट आई थी तब मैंने तेरी परवाह नहीं की। जब तुझे जरूरत थी तब मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया था। माँ, मैंने एक माँ पहले ही खो दी है। अब मैं दूसरी माँ को नहीं खोना चाहती। और मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था, बड़ों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। माँ बाप की सेवा करने का मौका तो नसीब वालों को मिलता है। अनाया उसकी माँ को दवाई देती है और चली जाती है। इन 2 दिनों में सौतेली माँ के दिल में कुछ बदल गया। अनाया की सेवा, उसकी सच्चाई और उसकी ममता ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। बुखार तो धीरे धीरे उतर गया, लेकिन उनके दिल का ताप भी अब पिघलने लगा था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। नवरात्रि के अवसर पर बाहर बारिश के साथ तूफान भी था। जोरों से हवा चल रही थी, लेकिन अनाया के घर में शायद ये तूफान शांति लेकर आया था। 2 दिन की सेवा और ममता के बाद सौतेली माँ का बुखार आखिरकार उतर गया। उनका शरीर अब हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन उनका दिल पहले से कहीं ज्यादा भारी। अनाया, अब जरा इधर आओ बेटा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आज प्रायश्चित करना चाहती हूँ। जी माँ। अरे माँ, आप बिस्तर से क्यों उठी? आपको आराम करना चाहिए। अब आप कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं क्या? आपको कुछ जरूरत थी तो मुझे आवाज दे देती। रुकिए, मैं आपके लिए नींबू शरबत लेके आती हूँ। अनाया, बेटा, मैं शरीर से भी स्वस्थ हो गई हूँ और मन से भी। मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जब तुझे चोट आई थी, जब तू तकलीफ में थी, मैंने तेरी परवाह नहीं की। मैं तेरी जरूरत के समय तेरे पास नहीं थी। फिर भी तूने मेरी इतनी सेवा क्यों की? तूने अपनी एग्जाम भी नहीं दी। तू इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? माँ, मैंने कहा ना, पहले ही एक माँ को खो दिया है। अब मैं दूसरी माँ को नहीं खोना चाहती। मेरी असली माँ ने मुझे सिखाया था कि अपने बड़ों की देखभाल करना हमारा फर्ज है। भले आपने मुझे चाहे अपनी बेटी नहीं समझा, लेकिन मैं आपको हमेशा अपनी माँ मानती रही और मानती रहूंगी। अब आप ये सब बातें छोड़िए, आप आराम करिए। अनाया, मैंने तुझसे बहुत गलत किया है। मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाई। तेरा दिल कितना बड़ा है, मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। तू मेरी सगी बेटी नहीं है, फिर भी तू 2 दिनों तक मेरी सेवा करती रही। माँ, आप मुझे अपनी बेटी मान ले तो मेरी सारी तकलीफ मिट जाएगी। वैसे मैं आपकी महारानी तो हूँ ही। नहीं, तू मुझे माफ कर दे। अब से तू मेरी बेटी नहीं, मेरी अपनी जान है। और तू अब मेरी महारानी नहीं, बल्कि मेरी रानी बिटिया हो। तूने मुझे सिखाया है कि परिवार खून से नहीं, दिल से बनता है। मेरे दिल में नफरत भरी हुई थी। शायद यही देखकर मेरी सगी बेटी प्रिया भी यही सीखी है, और इसलिए उसे भी मेरी परवाह नहीं है। मैं तेरे साथ गलत करती रही, तुझे परेशान भी बहुत किया। माँ, अभी आपको आराम करना चाहिए। ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। और रही प्रिया की बात, तो माताजी के आशीर्वाद से अगर आपका दिल बदल सकता है तो प्रिया को भी जल्द समझ आ जाएगी। आप चिंता ना करें। बेटी प्रिया, मैं तुझे गले लगाना चाहती हूँ।
और माफी मांगना चाहती हूँ। उस पल में अनाया और उसकी माँ एक दूसरे को गले लगाकर रो रही थी। सभी पुराने गिले शिकवे उस आलिंगन में पिघल चुके थे। अरे वाह, ये क्या चमत्कार हो गया घर में। कल तक तूफान था और आज इंद्रधनुष दिख रहा है। या फिर मैं किसी और के घर में आ गया क्या? इतनी खुशी एक साथ मत दो, मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊंगा। नहीं, आप हमारे घर में ही हैं। आपकी बेटी ने मुझे जीत लिया। अब मैं भी इसकी माँ बन गई हूँ। और अब घर में झगड़े नहीं होंगे, बस प्यार और मिठाई होगी। पापा आज कुछ बाहर से खाते हैं। तो फिर मैं भी मिठाई लाल के समोसे ले आता हूँ। आज का दिन खुशियों वाला है। ये आज पार्टी। उस दिन घर की दीवारों में कुछ बदल गया। ताने और गुस्से की जगह अब ममता और अपनापन था। सौतेली माँ और सौतेली बेटी का रिश्ता अब सच में माँ बेटी जैसा बन गया था। कभी कभी परिवार वो नहीं होता जिससे हम जंग लेते हैं, बल्कि वो होता है जिसे हम अपने दिल से अपनाते हैं। और अनाया और उसकी सौतेली माँ का रिश्ता अब खून से नहीं बल्कि प्रेम से जुड़ गया था। एक बंधन जो खून से नहीं दिल से जुड़ा था।